जाति है पठान। इनको पश्तून भी कहते हैं और इनका मूल निवास अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का क्षेत्र माना जाता है। ये वो लोग हैं जो मुसलमानों की अन्य जातियों को अपने से निम्न मानते हैं। उनका छुआ पानी भी नहीं पीते। रोटी बेटी के लिए रिश्ते की बात तो भूल ही जाइए। तो फिर ऐसे जातीय समुदाय के नाम पर फिल्म बनाने का क्या उद्देश्य है? पठानों में ऐसी क्या विशेषता होती है कि उनका महिमा मंडन किया जाए, वह भी भारत जैसे देश में जहां पठान आक्रमणकारी के रूप में आए थे? पठानों का इतिहास पढ़ें तो आपको लगेगा कि मुगल तो इनके आगे देवता थे। भारत के जिन सुल्तानों ने वर्ष 1200 से 1526 ईस्वी तक शासन किया, उनमें अधिकांश अफगान अथवा पठान थे। आज जो पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र है, इसका इस्लामीकरण पठानों ने ही किया था। पठानों की क्रूरता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले महमूद खिलजी के हरम में 35,000 हिंदू स्त्रियां गुलाम बनाकर रखी गई थीं। महारानी देवी पद्मिनी और कर्णावती के जौहर की घटनाएं पठानों के कारण हुई। विभाजन के समय पंजाब और बंगाल में पुलिस बल में बड़ी संख्या में पठान और पंजाबी मुस्लिम सिपाही और अधिकारी थे। हिंदुओं और सिखों के नरसंहार में इनकी सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। दिनेश चंद्र सिन्हा और अशोक दास गुप्ता की पुस्तक 1946 द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स एंड नोहाखाली जेनोसाइड में बताया गया है कि हर स्थान पर हिंदुओं पर हमले पठान पुलिस वालों ने किए। उन्होंने हिंदुओं के मकान जलाए और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। लेखक गुरबचन सिंह तालिब ने अपनी पुस्तक मुस्लिम लीग अटैक ऑन सिख्स एंड हिंदूज इन द पंजाब 1947 में इसी तरह का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के हिस्से में गए पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों में सिखों और हिंदुओं पर ढेरों हमले हुए। महिलाओं के साथ बर्बरता हुई। ऐसी अधिकांश घटनाओं के पीछे पठानों का हाथ था। इसी पुस्तक में उन्होंने उन घटनाओं का वर्णन किया है जब पठानों ने हिंदू और सिख महिलाओं का अपहरण करके उन्हें सेक्स स्लेव बनाकर बेचा। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं कि पठानों के बर्बर इतिहास के पश्चात भी बॉलीवुड में पठानों का महिमा मंडन होता रहा है। विभाजन के ही कालखंड में पृथ्वीराज कपूर ने एक नाटक का मंचन आरंभ किया जिसका नाम था पठान। इस नाटक में दिखाया गया है कि कैसे विभाजन के दंगों के समय एक पठान अपने हिंदू दोस्त के बेटे को बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे की बलि दे देता है। पृथ्वी थिएटर्स का यह नाटक पठानों की वास्तविकता को छिपाने का पहला बड़ा प्रयास था। इस नाटक में पृथ्वीराज कपूर ने शेर खान की मुख्य भूमिका निभाई थी। पृथ्वीराज कपूर स्वयं भी वर्ष 1920 के दशक में पेशावर से बॉम्बे आए थे। निश्चित रूप से पठानों की सच्चाई उनसे छिपी नहीं रही होगी। वर्ष 1960 में फिल्म छलिया आई थी जिसमें राज कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें अभिनेता प्राण को अब्दुल रहमान खान की भूमिका में दिखाया गया है जो भारत के विभाजन में एक हिंदू महिला की जान बचाता है। एक वर्ष बाद 1961 में फिल्म काबुली वाला आई जिसमें बलराज साहनी ने नेक दिल पठान की भूमिका निभाई है। इस चरित्र का नाम भी अब्दुल रहमान खान था, वही नाम जो छलिया में प्राण के चरित्र का था। इस फिल्म का यह सीन देखिए जिसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह मेरी तुम्हारी बोली में फर्क है, रंग रूप में फर्क है, लेकिन दिल में प्यार हो तो सब एक है, कोई फर्क नहीं। सुभान अल्लाह, वो बाबा से तुम कितना बड़ा बात बोले, खुदा का कसम कितना बड़ा बात बोले। 70 के दशक में सलीम जावेद की जोड़ी का पदार्पण हुआ। इसके साथ ही पठानों की महानता का रंग कुछ और चढ़ने लगा। वर्ष 1973 में आई फिल्म जंजीर में पठानों के लिए पृथ्वीराज कपूर का दिया पुराना नाम शेर खान दोबारा आ गया। ऐसा चरित्र जो बहुत साहसी और नेक इंसान है, दोस्ती के लिए वो अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। इतिहास से पता चलता है कि पठानों में मित्रता का कोई भाव नहीं होता था। पीठ पर छुरा भोंकना हमेशा से उनकी विशेषता रही है। ऐसा वे शत्रुओं के साथ ही नहीं, आपस में भी करते हैं। यह मात्र संयोग नहीं कि जंजीर फिल्म 1971 के बांग्लादेश युद्ध के ठीक बाद बनाई गई थी।
इस युद्ध के कारण हिंदुओं में जागृति आने का भय था। जब ऐसी कोई फिल्म आती है तो लोगों के मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि सारे मजहबी लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। वामपंथी और जिहादी फिल्मकार इस मनोविज्ञान का बहुत चतुराई के साथ प्रयोग करते रहे हैं। पठानों के नाम पर धूल झोंकने का यह क्रम आज भी चल रहा है। हाल में आई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में भी यही प्रयास किया गया। इसमें दिखाया गया है कि अंडरवर्ल्ड का अपराधी अब्दुल करीम शेर खान उर्फ करीम लाला कोठे पर फंसी हिंदू लड़की गंगूबाई को बचाता है। अजय देवगन ने यह चरित्र निभाया है। 60 से 80 के दशक में करीम लाला बॉम्बे में अपराध का दूसरा नाम हुआ करता था। करीम लाला का वास्तविक चरित्र इससे बिल्कुल विपरीत था। शाहरुख खान को तो अपने पठान होने पर बहुत अधिक गर्व है। वे इस बात को कभी छिपाते भी नहीं, दावा करते हैं कि उनका परिवार पेशावर से आया था। उनकी फिल्म पठान भी इसी जातीय अहंकार का फूहड़ प्रदर्शन है। फिल्म की कहानी क्या होगी इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। फिल्म पठान की टाइमिंग भी ध्यान देने योग्य है। अफगानिस्तान में हम तालिबान की जो बर्बरता देखते हैं वे भी पठान ही हैं। अफगानिस्तान का यह पूरा क्षेत्र आज भी मध्य युग में जी रहा है। भारत में रहने वाले पठान भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्तून इलाकों को अपने पूर्वजों की भूमि के रूप में देखते हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश वे हैं जिन्होंने पठानों के आक्रमणों के समय तलवार के डर से मजहब बदल लिया था। ओसामा बिन लादेन जिस एबटाबाद में मारा गया था वह पूरा क्षेत्र भी पठान बहुल है। लादेन ने उसी क्षेत्र को सबसे सुरक्षित माना जहां इनकी आबादी सबसे अधिक थी। अंग्रेजों के समय बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर रहे SM एडवर्टीज ने एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है द बॉम्बे सिटी पुलिस ए हिस्टोरिकल स्केच। वे लिखते हैं कि अवैध हथियारों और अन्य हर प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में पठानों के गिरोह सबसे आगे रहते हैं। उस समय ट्रांस फ्रंटियर पठानों पर नजर रखने के लिए पुलिस बल में एक अलग इकाई बनानी पड़ी थी। शाहरुख खान द्वारा अपनी आक्रमणकारी और अत्याचारी जाति का ऐसा फूहड़ महिमा मंडन कोई सामान्य घटना नहीं। यह हिंदुओं पर 1000 वर्ष के इस्लामी घाव पर नमक छिड़कने की तरह है। जिन लोगों में तनिक भी आत्मसम्मान और शत्रुबोध जीवित हो वे इस प्रयास को कभी स्वीकार नहीं कर सकते।